हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का, वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं, तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भरतवाल एसीपी हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम मेहनत से इस पे काम किया। और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए। साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का फोस्टर सन कहते हैं। जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था, और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए। और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो ये वहाँ से ढूंढती हुई आई सुखदेव तिवारी को। सुखदेव तिवारी इसको कहीं नहीं मिला और इसको कल्लू टकरा गया। फिर ये कल्लू के साथ रहने लगी, और कल्लू से इसके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़कियां और एक ये चौथा तीसरा दीपक नाम का लड़का था। वहाँ पे रहते रहते फिर कल्लू भी शराब वगैरह के नशे में इसके साथ बदसलूकी करता रहा। इसको अपना जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानी आई, और फिर धीरे धीरे इसको ये अंजन दास जो तीसरा आदमी है ये टकराया, और अंजन दास के प्रति इसको कुछ उस समय लाइकिंग होगी। और ये जैसे ही कल्लू की मौत हुई लिवर फेलियर से, तो ये अंजन दास के साथ रहने लग गई। और अंजन दास का इसको नहीं पता था कि उसकी बिहार में एक ऑलरेडी एक फैमिली है, और इसके 8 बच्चे हैं वहाँ पे जो बिहार में रह रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई, और जो दीपक की वाइफ आई उसके ऊपर इसने बुरी नज़र रखना शुरू किया। और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स हो के वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पर भी इसकी बुरी नज़र थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है, और साथ में हमारी जो बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नज़र रखे। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे, और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले, और इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला है नहीं बिहार में, तो इसके सारे सुराग या सबूत हम मिटा के करेंगे। इन्होंने जैसा अमित ने बताया, इसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, इनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वाँस सब बंद हो गई है,
और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए और फिर उसको बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए, वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे 3-4 दिन में इन्होंने। और जो खोपड़ी थी उसको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए उसके, 8-10 बार इन्होंने उसको जाके अलग अलग जगह पे डाला ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो। जब लोग पुलिस जो थाने की पुलिस है पांडव नगर की, जब उनको मिला तो कभी 3-4 दिन में ये बॉडी पार्ट मिले, कभी एक पार्ट मिला, कभी दूसरा पार्ट मिला। उन्होंने उन पार्ट्स को ये कोशिश करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के हैं, उसको डीएनए कराने के लिए भेजा हुआ है। और अभी भी इसको एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली कि ये अंजन दास ही था, इसको हम जो इसके घर वाले वहाँ पे हैं बिहार में, उनसे इसका डीएनए मैच कराएंगे। लेकिन हम लोग कन्विंस थे, इसलिए हमने इसकी अरेस्ट डाली कि ये इन लोगों ने ये वारदात की है और 6 महीने से ये लोग बचे हुए थे। इनको गिरफ्तार करके अब हम इसको पांडव नगर पुलिस के हवाले करेंगे, जहाँ आगे की तफ्तीश ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। सर कितने हथियार इस्तेमाल हुए थे और जब क्या इसके अंदर मैं अभी पुख्ता रूप से ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चाकू की भी बात कर रहा है, एक डैगर की भी बात कर रहा है कि चाकू से मारा, डैगर भी थी, डैगर से फिर उसको काटा। तो वो चीज़ें अभी चूंकि इसकी रिमांड ली जाएगी, और ज़रूर एक चाकू और डैगर वगैरह थे इसके पास जो इसने ला के रखे हुए थे। तो जैसे जैसे आगे इसका इंट्रोगेशन होगा वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सर घर में क्या बहनें भी मौजूद थी जब हत्या की गई या तीनों नहीं, उसके लिए इसका ये कहना है कि ये जब इसकी शादी होगी तो इसने पड़ोस में एक और कमरा ले लिया, तो वहाँ पे ही अपनी वाइफ के साथ रहने लग गया। और जो बहन थी वो उस दिन इसने कहा कि भाई तू वहाँ रह ले, मैं माँ के साथ रहूँगा आज, तू वहीं पे सो जाना, को बुलाया हमें करनी है अपने फादर के साथ, इस टाइप की। हालांकि ये जरूर है कि बाद में उनको शक हुआ होगा, इन्होंने कहा कहीं चला गया है, जो भी है वो भी लोकल पुलिस का जब इनकी रिमांड ली जाएगी और इंट्रोगेशन में अगर कोई और पहलू नज़र आता है। अभी तक तो इसका दावा यही है कि मैंने और मेरी मदर ने मिलके, माँ ने मिलके किया है, और बहन और वाइफ को इस बारे में नहीं पता। सर ये आइडिया कहाँ से आया था इनको? क्या कोई मूवी वगैरह देख करके आया या पहले से प्लानिंग? अब ये मर्डर केस के अंदर भी ये चीज सामने आई कि पांडव नगर में एक बॉडी मिली है और इसको मेहरौली पुलिस ने भी आप लोगों से कांटेक्ट किया था लोकल पुलिस। सर स्पेकुलेशन वही थे कि श्रद्धा की कोई पीसेस तो नहीं इनिशियली जब गई थी। जरूर ये वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, डीसीपी साहब, जो एडिशनल सीपी साहब, ये बात हुई थी कि कहीं वो टुकड़े जो वहाँ नहीं मिल रहे वो यहाँ हो सकते हैं। तो उस समय यही हुआ था कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उस समय कहा था कि मेल है, तो इसलिए ये रूल आउट भी हुआ था। फिर डीएनए का भी रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। तो इस वजह से इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था, क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि ये मेल बॉडी है, ये वजह रही। हाँ जी, इन्होंने ये मई में तो ये वारदात की, अप्रैल मार्च से ही काफ़ी दुखी हो चले थे और ये लोग सोच रहे थे कि इसको काफ़ी हमारे पे डोमिनेट करता है, हमारे पैसे भी छीनता है, अब बहू बेटियों पे भी नज़र है इसकी, तो इससे कैसे पीछे छुड़ाया जाए, क्योंकि हमारी बात मानता नहीं है और पैसे भी छीन लेता है। तो धीरे धीरे इनको ये आइडिया आया कि इसको मार डालना ही ठीक है, और मार डालने के बाद हम भी जेल ना जाएं, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई था नहीं। तो इनको लगा कि बिहार वाली फैमिली भी यहाँ पूछने आएगी नहीं, तो कोई मिसिंग रिपोर्ट लॉज नहीं होगी, तो कोई कहीं से कनेक्टिविटी इसकी हो नहीं पाएगी। और जो ये स्कल कहते हैं, जो खोपड़ी, उसको इन्होंने लास्ट में इसीलिए किया कि उसकी पूरी जो है पहचान वगैरह मिट जाए, और उसको गड्ढे में डाला ताकि वो कभी भी ना हो। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन अभी तक कितने? अब देखिए 6 तो मिल चुके हैं, इनका ये 8-10 पीसीस की कहने की बात है। तो अभी देखते हैं, 1-2 जगह आज सुबह ये लोग गए थे जहाँ इसने बताया था नाला वगैरह, तो वहाँ से नहीं मिले। अभी इनकी एक बार रिमांड मिल जाए कोर्ट के आदेश से, तो इनको अच्छे से और गहन पूछताछ करने के बाद वो जो बाकी पीसेस है वो रिकवर हो जाए।